इवनिंग, स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं कि जो टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कल। जो वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्वेश्चन, कुछ टॉपिक मैं आज ख़त्म करूँगा, कुछ टॉपिक में कल। तो कल होने वाले टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही महामैराथन होंगे क्वेश्चन, तो वो कौन कौन से टॉपिक होंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। पहला टॉपिक होगा प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक है, बुक्स एंड राइटर। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आपको मैं सभी प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक उसके बारे में बताऊंगा क्वेश्चन। तो आप लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे और तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये 35 MCQ होंगे हमारे पास क्वेश्चन, जो वेरी महत्वपूर्ण होंगे किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अगला टॉपिक होगा सौरमंडल, सोलर सिस्टम। इससे संबंधित हम आपको 50 प्रश्न कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सौरमंडल से संबंधित हमें 50 प्रश्न करने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो ये अपना दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता, वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा क्वेश्चन। तो 40 प्रश्न हम आपको कराएंगे। हर एग्जाम में इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे कल। तो 40 प्रश्न इस टॉपिक से हम आपको कराएंगे। अगला टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता से जुड़े 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो कल की क्लास कोई भी मिस ना कर दें। शाम 6 बजे या 7 बजे की आपकी क्लास शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दूंगा मैं कि किस टाइम शुरू होगी क्वेश्चन, ठीक है। तो कल की क्लास वेरी महत्वपूर्ण होगी। हर टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और आप लोगों को जरूर बने रहना है। जितने भी लोग आपके साथ के हैं, मोहल्ले के हैं, पड़ोसी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस या SSC GD, तो आप उन्हें एक बार जरूर इन्फॉर्म कर देना है कि हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर आ जाएं। और कल शाम 7 बजे से या 8 बजे से या 6 बजे से क्वेश्चन मैं आपको टाइम बता दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग उस टाइम जुड़ जाएं। 7 बजे कर लेंगे क्वेश्चन। तो आप लोगों को मैं अभी बता देता हूँ, कल शाम 7 बजे आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर इन सभी टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। वैदिक सभ्यता महत्वपूर्ण 40 प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट 30 प्रश्न होंगे महाजनपद काल एवं मगध साम्राज्य से, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है मगध साम्राज्य। नेक्स्ट बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण जानकारी होंगी, 25 टॉप प्रश्न होंगे। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, तो इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। तो आपको मैं ये प्रश्न में आपको 25 प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा कल बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य। इसके टॉप 35 प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा। बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न, तो क्वेश्चन ध्यान नहीं। तो कल भी कोई भी स्टूडेंट क्लास मिस ना कर दें, क्योंकि कल भी हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कल शाम 7 बजे से और लगभग 10 या 11 बजे तक आपकी क्लास होगी स्टूडेंट, तो आप लोग जरूर बने रहें मेरे साथ। अगला टॉपिक होगा मौर्योत्तर काल। इसके 25 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन का अधिकार सिक्के की धातु से मिले हैं। कुशल वंश का प्रतिष्ठाता कौन था? क्वेश्चन जो आपके वेरी देखो इसमें कितने वंश होंगे? शुंग वंश, कल वंश, सतवाहन वंश और कुशल वंश, यानी कि 4 वंश से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन, वो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण होंगे। कोई भी क्लास मिस मत कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न होगा युद्ध सम, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा कल। युद्ध से संबंधित पूछा जाता है। दसरा युद्ध की नदी के किनारे लड़ा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया क्वेश्चन। वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं कल के, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। प्रथम युद्ध से संबंधित गुप्त काल, वाह कितना गजब क्वेश्चन है। जो चैप्टर आपके ही ऐसे यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में तो दूसरे तीसरे को चैप्टर है जो गुप्त काल, उससे संबंधित हम 25 प्रश्न आपको यानी प्रोवाइड कराएंगे। 319 से 540 ईस्वी होता है इसको गुप्त काल का सन। तो ये कोई भी चैप्टर आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट इससे प्रसिद्ध पुस्तकें हैं क्वेश्चन, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारे वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन। तो कल आप लोगों को आराम से कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेझिझक आपको देखना है। कितने बजे? शाम 7 बजे से जब तक भी हमारी वीडियो चलेगी तो ये टॉपिक आपके कंप्लीट कराएंगे हम। तो एक टॉपिक हो गया गुप्त काल, दूसरा है प्रमुख युद्ध, तीसरा है मौर्योत्तर काल, चौथा है मौर्य साम्राज्य, पाँचवा है बौद्ध धर्म, छठा है महाजनपद एवं मगध, छठा, सातवां है वैदिक सभ्यता, आठवां है सिंधु घाटी सभ्यता, नवा है सोलर सिस्टम और 10वां है प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक। तो आपको हम कल 10 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे क्वेश्चन, जो हमारे लगभग 500-700 क्वेश्चन जो भी होने वाले हैं, जो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे साथ जरूर बनेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उन सभी से कह देंगे जो लोग आपके साथ के हैं, ठीक है क्वेश्चन। तो क्लास शुरू करते हैं अपनी आज के पहले टॉपिक। तो देखते हैं क्या है आज के पहले टॉपिक में। भारत की प्रमुख झीलें के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। फिर हम विश्व की झीलें पढ़ेंगे क्वेश्चन। पहले भारत की झीलें पढ़ेंगे हम, फिर विश्व की झीलें पढ़ेंगे, जो आज के लिए वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे और लगाएंगे अच्छे से। कोई प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए क्वेश्चन आप लोगों से, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है।
तो भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? बुलर झील जम्मू कश्मीर, लोनार महाराष्ट्र है और चोलामू झील सिक्किम में है ऑप्शन। तो यहीं से हमारे प्रश्न बनेंगे ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण। तो आप लोग बिल्कुल एक एक प्रश्न का आंसर बताएं बिल्कुल अच्छे से, और कोई भी प्रश्न मिस ना हो जाए ऑप्शन आप लोगों से ध्यान रखें। और कल की क्लास के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कल की क्लास आपकी वेरी वेरी महत्वपूर्ण होगी। शाम 7 बजे से लाइव आएगी ऑप्शन आपके यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। आप लोग जरूर बने रहिए मेरे साथ शाम 7 बजे से कल, और बहुत ही 10 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे हम कल ऑप्शन। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक प्रश्न भी, कोई भी प्रश्न आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भारत की प्रमुख झीलें टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सांबर झील है, लोकटक है, बूलर है, चिल्का है। एक बार कमेंट कर दें कि भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर, लोकटक, बूलर। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, चिल्का। जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया ऑप्शन। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं जल्दी कमेंट कर दें, और जो लोग अभी भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करने की कोशिश क्या करें उस स्टूडेंट, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो वीडियो को लाइक ना करें उस स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आपने कमेंट किया वुलर झील है। तो ध्यान रखना है कौन सी झील है? वुलर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारी जो वुलर झील है तो वो हमारे लिए भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहलाती है वुलर झील। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? आज हमारे 3 टॉपिक होने वाले क्वेश्चन, पहले तो भारत, फिर विश्व, फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में है? तो एक बार कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो वेरी गुड क्वेश्चन आपने कमेंट किया क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। तो क्या हो जाएगा? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर। अगर आपने मणिपुर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ध्यान रखना क्वेश्चन। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान। तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है? एक बार कमेंट करके बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर आपने कमेंट किया महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना हो, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। कोलेरू झील किस राज्य में है? केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है। एक बार सही आंसर कमेंट करके मुझे बताएं कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? एक बार कमेंट कर दे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने बताया आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है चिल्का झील किस राज्य में है? राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। जल्दी कमेंट कर दें ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उड़ीसा में है। तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऑप्शन आपका। तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। इसका सही आंसर आपने कमेंट किया उड़ीसा, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है। तो राजस्थान में है या जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश या पंजाब। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, राजस्थान में है। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है, यह पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है। जल्दी कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट की गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश है। सही आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया हिमाचल प्रदेश में है। तो गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर भी हो जाएगा। वेवानंद झील किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो एक बार कमेंट करेंगे वेवानंद झील किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप कमेंट कर दें। कर्नाटक में है, केरल में है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। सही आंसर आप कमेंट करके बताएं मुझे एक बार।
तो बेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन केरल हो जाएगा। इसका सही आंसर किस वहाँ है? केरल में। ध्यान रखना क्वेश्चन। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी बुलर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या होगा कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील पूछी है, बुलर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। उमियम झील किस राज्य में स्थित? वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। उमियम झील किस राज्य में स्थित? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सर कहाँ हो जाएगा उमियम झील किस राज्य में स्थित है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें और बता दें कि क्या हो जाएगा सही आंसर, उमियम झील किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कहाँ है? मेघालय में है। तो उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर जाएगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान में है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, हुसैन सागर है। तो सही आंसर आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर या जवाहर सागर या हुसैन सागर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप कमेंट करें, एक बार बताइए मुझे सही आंसर कि हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया क्वेश्चन। जो स्टूडेंट अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं जल्दी कमेंट करें और बताएं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, तो एक प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएं करें क्वेश्चन ऐसे ही और बड़े तरीके से तैयारी करते रहे। हुसैन सागर का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़। तो एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी कमेंट करेंगे। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। तो उत्तराखंड में, राजस्थान में, असम में, छत्तीसगढ़ में। तो जल्दी आंसर कमेंट करें और बताएं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 13 का बी ऑप्शन, राजस्थान में है। ध्यान रखना ऑप्शन वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके बारे में कहा जाता है सांबर झील, राजसमंद झील, जय समंद झील या फतेह सागर झील, डिडवाना झील, ये सभी झीलें राजस्थान में स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सांबर झील, राजसमंद झील, जय समंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, ये सभी झीलें राजस्थान में स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट था क्वेश्चन, आने वाले किसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चोमालू झील कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं कि चोमालू झील कहाँ स्थित है। जल्दी कमेंट कर दें। पश्चिम बंगाल में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए जल्दी कमेंट करें। चोमालू झील, चोलामू। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया क्वेश्चन, सिक्किम में है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो चोलामू झील कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, गुजरात एवं महाराष्ट्र। तो पुलिकट झील कहाँ स्थित है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है। एक बार सही आंसर कमेंट करते हैं 15 का। तो पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए थे। सही आंसर आपने बताया आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न था, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था।
मानसबल झील कहाँ स्थित है? असम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कि मानसबल झील कहाँ स्थित है? असम में है, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में है, सिक्किम में? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, एक बार बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो मानसबल झील जहाँ स्थित है वो कहाँ है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं, डल झील कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, जम्मू कश्मीर? तो डल झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि डल झील कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने बताया डल झील जहाँ स्थित जम्मू कश्मीर में है, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा प्रश्न था। जम्मू कश्मीर में स्थित अन्य झील है वेरीनाग झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील? शहरी जो नाग है वो शहरी नाग जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ध्यान रखना वेरीनाग, अनंतनाग, शेषनाग, नागिन झील, तो ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखना स्टूडेंट। तो राकसताल झील किस राज्य में है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र? क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि राकसताल झील जितने भी ताल हैं ये कहाँ हैं, तो पता ही है। तो राकसताल झील कहाँ स्थित है ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर जाएगा उत्तराखंड में है। राकसताल झील कहाँ है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उत्तराखंड में अन्य झील जो है वो कौन कौन सी है? सातताल झील, नैनीताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नोकूचिया ताल झील या खुरपतपा ताल झील? तो ध्यान रखना है उत्तराखंड में जो स्थित अन्य झीलें हैं वो कौन कौन सी है? सातताल, नैनीताल, मालाताल, देवताल, नोकूचिया ताल और खुरपाताल? तो ध्यान रखना क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट, अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं मुझे कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? एक बार सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें कि अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं। तो अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, तो इसका सही आंसर जाएगा केरल में स्थित है। कौन? केरल में। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपने केरल बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन। नेक्स्ट, पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं कि पेरियार झील किस राज्य में स्थित है ये पूछा है ऑप्शन। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि पेरियार झील किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा केरल में है पेरियार झील भी, तो ध्यान रखना है केरल में है पेरियार झील, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना हो, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अब हमारी विश्व की प्रमुख झीलें चलेंगे क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आता है। तो विश्व की प्रमुख झीलें, इससे बाहर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पहले प्रश्न, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? ठीक है क्वेश्चन। तो ये हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके सामने हैं क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके सामने हैं ये इसी PDF के अंदर आपको मिलेंगे देखने को। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहें कि इन सभी प्रश्नों के आंसर। ठीक है क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक तो शुरू में ही कर दिया करो आप। जब हमारी वीडियो शुरुआत होती है तो उस टाइम ही आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, और जब हमारे 2 मिनट हमारे शेयर करने पर होते हैं तो क्वेश्चन आप सभी लोगों को शेयर कर दिया करो वीडियो, क्योंकि उस टाइम जो 2 मिनट का ऐड चलता है या 1 मिनट जो भी चलता है ऐड, तो उस ऐड में हम सभी दोस्तों को अपने वीडियो शेयर कर दिया करें। ठीक है क्वेश्चन। जितने भी आपके दोस्त हैं आप सभी लोगों को इस वीडियो का लिंक सेंड कर दिया करो क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने लोग हमारे साथ बने रहेंगे उतना ही हमारा फ़ायदा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके सामने 4 स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनके बारे में भी इसी PDF के अंदर आपको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न हमारा क्या है तो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील या विक्टोरिया झील या अरल सागर? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होने वाला है।
तो निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है, इसके बारे में आपको बताया है। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, कैस्पियन सागर हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया कैस्पियन सागर। तो ध्यान रखना है, पहले प्रश्न का सही आंसर कैस्पियन सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है विश्व की, वो चाहे वेकाल है, सुपीरिया है, विक्टोरिया है या मिशिगन है। तो ध्यान रखने का, विश्व की पूछता है तो यहाँ से आंसर देने, अगर भारत उत्तर प्रदेश की पूछता है तो वहाँ से आंसर देने, जो अभी पिछली पीडीएफ आपको निकली है। अगर आपने पीडीएफ अगर जो प्रश्न निकल चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन प्रश्नों को लगा लीजिए, क्योंकि वे उत्तर भारत की, जो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रमुख भारत की प्रमुख झीलें थी क्वेश्चन, ये विश्व की है क्वेश्चन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कौन सी विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं, एक बार वो भी कमेंट कर दें सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, मृत सागर, टिटिका, टांगीनिका, वेकाल। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, वेकाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करते रहो और पढ़ते रहें ऑप्शन, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। आप एक भी प्रश्न मिस मत कर देना ऑप्शन, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आज के हमारे 3 टॉपिक ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण है जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो दूसरा टॉपिक चल रहा है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो आपने कमेंट किया वेकाल झील है, आपका आंसर बिल्कुल सही है अगर आपने वेकाल झील आपने बताया है तो। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, मृत सागर है, वान झील है, या अरल सागर है, या कैस्पियन सागर है। तो इसका सही आंसर आप एक बार कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है। जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, तो है वो कौन सी है ऑप्शन, एक बार कमेंट करनी है आप। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं, तो इसका सही आंसर है वोन झील। ऑप्शन नंबर बी होगा वोन झील, सही आंसर है। अगर आपने वोन झील लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, बहुत आलिशान तरीके से आप पढ़ रहे हैं ऑप्शन वोन झील। नेक्स्ट है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है, मृत सागर है, वेकाल है, या कैस्पियन सागर है, या अरल सागर है। तो समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है, तो मृत सागर है, वेकाल है, या कैस्पियन सागर है, या अरल सागर है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है। जल्दी कमेंट करें और बताएं सही आंसर। तो आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। जो बच्चे भी कमेंट करने से रह गए हैं जल्दी कमेंट कर दें। तो समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला, तो मृत सागर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, अगर आपने ये बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, टीटीकाका है, और रूडोल्फ है, या एडवर्ड है, या टीसी करू है। तो एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो सही आंसर कमेंट कर दिए जल्दी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है। तो इसका आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर है टिटिकाका, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा टिटिकाका हो जाएगा, वेरी गुड ऑप्शन। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची झील कौन सी है, या सबसे बड़ी झील पूछी है ऑप्शन। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, टांगानिका, विक्टोरिया झील, या मालावी झील, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन, अगर आपने ये प्रश्न छोड़ दिए, जो लोग आते हैं और चले जाते हैं क्वेश्चन, उनसे तो आप लाख गुना बेहतर हैं। आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन और एक एक प्रश्न के बारे में अपना सीख रहे हैं, तो यही चीज़ आपके लिए चाहिए क्वेश्चन। जो लोग अभी भी नहीं आए हमारे साथ, तो एक बार वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए, उनको बुला लीजिए क्वेश्चन सभी को। जितने लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो वो सब आ जाएँ एक बार और देख लें वीडियो को कि कैसी वीडियो हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं।
तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपने विक्टोरिया झील लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिन स्टूडेंट ने विक्टोरिया झील लगाया तो उनका आंसर सभी का सही है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। एक बार जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। ऑप्शन है विक्टोरिया झील है, मालावी झील है या टांगानिका झील है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बताएं, विक्टोरिया झील है, मालावी झील है या टांगानिका झील है, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया, मालावी झील। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? मालावी झील है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे। कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान और रूस, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। तो कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? अगर आप इसका सही आंसर कमेंट जानते हैं तो जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? वेकाल झील को, ग्रेट स्लेव झील को, ग्रेट वियर झील को या पिनीपेक झील को? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो वेकाल झील है, ग्रेट स्लेव झील है, ग्रेट वियर झील है या पिनीपेक झील है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया। ऑप्शन वेरी गुड। तो निम्नलिखित किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है वेकाल झील, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। ऑप्शन लास्ट समय चल रहा है। ऑप्शन अगर आप इस टाइम भी ऐसे ही करोगे कि आए और गए, ऑप्शन एक एक प्रश्न देखोगे तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लगेगी आपको देखने में, ठीक है। तो आप लोग सभी प्रश्न देखते रहा करें और आंसर कमेंट करते रहें। तो टानले सेफ नामक झील निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में है, कंबोडिया में है, लाओस में है या इंडोनेशिया में है? तो टानले सेफ नामक झील निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे। तो थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस या इंडोनेशिया? जल्दी कमेंट करें और बताएं सही आंसर कि टानले सेफ नामक झील निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन कंबोडिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो कंबोडिया में, ऑप्शन ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक झील कहलाती है? ऑप्शन जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन थे शुरू में वो सभी प्रश्न इसमें आ रहे हैं। क्वेश्चन तो ने पूछा है कि कौन सी झील हनीमून लेक झील कहलाती है? सन्यासा, टोबा, टिटीकाका या चांड? एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर कि क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हनीमून लेक कहलाती है। एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन वेरी गुड। तो टिटीकाका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो टिटीकाका है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना है, कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताएं। इरी है, इरी, ह्यूरन, मिशिगन, ओटोरिया, सुपीरियर। ह्यूरन, मिशिगन, ओटेरियो, सुपीरियर, इरी। ओटोरियो, इरी, ह्यूमरन, मिशिगन, सुपीरियर। सुपीरियर, ओटोरियो, इरी, मिशिगन,
हुयूरन। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। बताओ ऐसे ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में फंस गए तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। तो जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना है, ओटोरिया, ईरी, हुरन, मिशिगन, सुपीरियर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन। प्रसिद्ध अंगल अंगलयू अंगलू अंगल्यू योनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है। एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रसिद्ध अंग ल्यूनोमा झील कहाँ स्थित है। वो ऑस्ट्रिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है। सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। इसका सही आंसर जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो वालखश झील कहाँ स्थित है। एक बार कमेंट करेंगे। कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। तो वालखश झील कहाँ स्थित है। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो वालखश झील पूछी है क्वेश्चन, एक बार जरूर कमेंट करेंगे सही आंसर। अगर आप जानते हैं इसका सही आंसर जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे वालखश झील कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं एक बार सभी को वीडियो का लिंक सेंड कर दें क्वेश्चन। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी कमेंट करें इसका सही आंसर। तो वालखश झील आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये कजाकिस्तान में क्वेश्चन, ध्यान रखना है कहाँ है, कजाकिस्तान में। ध्यान रखना क्वेश्चन, अब भूल मत जाना। आयर झील कहाँ है। न्यूजीलैंड है, ब्राजील है, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। आयर झील बहुत ही अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे इसका सही आंसर। तो आयर झील के बारे में बताया, न्यूजीलैंड में, ब्राजील, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑस्ट्रेलिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑस्ट्रेलिया में आयर झील, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका सही आंसर। लादोगा झील कहाँ है। रूस में, इटली में, अजरबैजान में है या फिनलैंड में। तो लादोगा झील कहाँ है। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। तो लादोगा झील कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इसका सही आंसर है रूस में है। लादोगा झील कहाँ है। रूस में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ओनेगा झील कहाँ है। जापान में, दक्षिण कोरिया में, पश्चिम रूस में या थाईलैंड में। तो ओनेगा झील कहाँ स्थित है। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो जापान में, दक्षिण कोरिया, पश्चिमी रूस या थाईलैंड। तो ओनेगा झील जो है वो पश्चिमी रूस में, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ओनेगा झील कहाँ स्थित है। पश्चिमी रूस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तुर्कोना झील कहाँ है। युगांडा में है या मोजाम्बिक है, केन्या है, जाम्बिया। एक बार कमेंट करेंगे तुर्काना झील कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चों ने अभी ने भी कभी कमेंट नहीं किया है तो एक बार कमेंट करने की कोशिश करें। सभी स्टूडेंट कमेंट करें और बताएं मुझे सही आंसर क्या हो जाएगा। तुर्काना झील कहाँ है। एक बार जरूर कमेंट करके बताएं सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, तो इसका सही आंसर होगा केन्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। थाईलैंड है, फिनलैंड है, आयरलैंड है या नीदरलैंड है। तो हजार झीलों की भूमि कहा जाता है तो ऐसा कौन सा देश है। क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रखना जिंदगी भर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि, बहुत ही अच्छा, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही काफ़ी मोस्ट है। तो निम्नलिखित में किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। थाईलैंड है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन और बताएंगे मुझे सही आंसर।
अगर आप जानते हैं इसका सही आंसर जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो 1000 झीलों की भूमि जो कहा जाता है, तो उसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट कर चुके हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं जल्दी कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि इसका सही आंसर ये हो जाएगा सर। तो 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा फिनलैंड। एक प्रश्न आपके लिए है, क्या आप इस प्रश्न का सही आंसर बता सकते हैं? क्वेश्चन फॉर यू। तो इस प्रश्न में इंतजार करूंगा आपका सही आंसर का। तो आप लोग जल्दी इसका आंसर बताएं कमेंट में कि भारत की सबसे मीठी जल की झील कौन सी है। भारत की पूछिए। चिल्का झील है, देवताल झील है, गोविंद सागर झील है, वुलर झील है। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी बिल्कुल शुरू से, तो आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर पता होगा। तो जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर। जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जितने सभी लोग कमेंट करते रहे हैं, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, तो आपसे कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करने की कोशिश करेंगे, जल्दी बताएंगे इसका सही आंसर। मैं आपका 2 मिनट 1 मिनट का वेट करता हूँ, अगली PDF लगाता हूँ, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बता दें। सही आंसर कमेंट किया आपने, वेरी गुड क्वेश्चन। आगे चलते हैं अगली PDF पे। टॉप 25 प्रश्न आपके सामने हैं सामान्य अध्ययन के। जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। काफी मोस्ट प्रश्न है। 41 प्रश्न हम लगा चुके हैं। जो आपके कल के टॉपिक है संडे में होने वाले क्वेश्चन, तो वो टॉपिक भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगर आप शुरू में वीडियो में जा सकते कर देख सकते हैं। 10 टॉपिक के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आपकी वीडियो कल 7 बजे शुरू हो जाएगी, जो लगभग 10 बजे तक रहेगी। तो कोई भी विद्यार्थी कल की क्लास मिस मत कर देना, कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और टॉपिक देख लेना शुरू में, जब वीडियो फिनिश हो जाए तो उसके बाद में शुरू में जाना। शुरू में टॉपिक दिखाए मैंने आपको, 10 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे हम, और टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो सामान्य अध्ययन टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हेमसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत में आया था, ये प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन है, रुद्रमन है। ऑप्शन बहुत बच्चों ने हमें कमेंट कर दिया है, वेरी गुड ऑप्शन, थैंक यू वेरी मच। मगर हम यहाँ पर आंसर नहीं बताएंगे इसी PDF के अंदर, जब हम क्वेश्चन आएगा जब बताएंगे आरण्य का मुख्य कार्य क्या होता है, ये भी कमेंट करके बताएं। अगर आप बताने वाले हैं तो जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन। चलिए, तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पंत नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है था। हड़प्पा था, रोपण या लोथल या कालीबंगा।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आप एक बार कमेंट कर दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, तो इसका सही आंसर लोथल था। कौन था? लोथल। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट था। कुछ निवाड़ी सभ्यता का पंतनगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में किसने बनाया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी या पिंगली वेंकैया। तो एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में किसने बनाया था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो बनाने वाले थे वो कौन थे? तो पिंगली वेंकैया थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च या 12 मार्च। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया था वो कब मनाया था? तो 8 मार्च इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? 8 मार्च। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो मृत सागर, लाल सागर, हिंद महासागर या अरब सागर। तो सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया, मृत सागर में पाई जाती है सबसे अधिक लवणता। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट क्वेश्चन था, बहुत ही गजब क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ए ऑप्शन। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, आगरा में है, सासाराम में है, लाहौर में है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, एक बार कमेंट कर दें और बता दें मुझे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ है? सासाराम में है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहें और करते रहें हर क्वेश्चन का कमेंट। सासाराम। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कितना गजब क्वेश्चन है ऑप्शन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने कराया था, चालुक्य राजा पुलकेशिन ने करवाया था सेकंड ने, पुलकेशिन सेकंड, या राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था, या मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। तो एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया, राष्ट्रकूट का शासक कृष्ण ने करवाया था, फर्स्ट ने। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सी सही आंसर होगा। खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनाए गए थे? चोल, पल्लव, चंदेल या कुषाण। तो एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? चोल या पल्लव या चंदेल या कुषाण। वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट क्वेश्चन है ऑप्शन, एक बार जरूर कमेंट करना और बताना मुझे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो खजुराहो के मंदिर के, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया चंदेल। अगर आपने चंदेल बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? चंदेल का, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? सेन वंश, गौड़ वंश, इलियास वंश या गणेश वंश।
तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश से अपना शासन स्थापित किया था? तो वेरी गुड क्वेश्चन, आप जल्दी कमेंट कर दें। जो बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें क्वेश्चन। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप उनकी चिंता ना करें, आप अपनी चिंता करें सिर्फ, ठीक क्वेश्चन, बस आप बने रहें। अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं आता है तो उसको आंसर देखा करें क्वेश्चन सही से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हम प्रश्न भी नहीं देख रहे हैं और हम पढ़ भी नहीं रहे हैं। तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किसने राजवंश अपना शासन स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला? तो सेन वंश, ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? सेन वंश हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसका सही आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा? सेन वंश हो जाएगा ऑप्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नदियाँ। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताएंगे। भूकंप है, ओजोन गैस है, ज्वालामुखी है, नदियाँ हैं। तो निम्नलिखित में किसी प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहते हैं? तो क्वेश्चन 9 का सही आंसर है ज्वालामुखी को, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें। तो पंजाब हिमालय है, नेपाल हिमालय, असम हिमालय है, कुमायूं हिमालय है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया, तो इसका सही आंसर होगा नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। लोक नृत्य बोहाग बिहू निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित प्रचलित है? तो लोक नृत्य बोहाग बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, असम में। तो बोहाग बिहू, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो लोक नृत्य बोहाग बिहू निम्नलिखित में किस राज्य में प्रचलित है? वेरी गुड। तो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा, असम। इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए जल्दी कमेंट करें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया और असम, अगर असम कमेंट किया सभी ने तो आपका आंसर सभी का सही है क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा है, ग्रेफाइट है, सीसार्ट है, मीथेन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? एक बार कमेंट करेंगे कि कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, सी सार्ट या मीथेन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर बताया आपने मीथेन। इसमें भी कार्बन होता है, इसमें भी। तो ध्यान रखना मीथेन में नहीं होता, कार्बन का अपरूप नहीं है, इसलिए मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारत संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 56 है, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 256। एक बार कमेंट कर दें सही आंसर क्या होने वाला है कि भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 110, अगर आपने 110 बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें।
भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जा सकता है? वाह, कितना गजब क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने कहा है कि भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, वित्तीय आपात या राजकीय तथा वित्तीय आपात दोनों। तो भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन एक बार जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस प्रोग्राम में वर्ग क्या क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टेटमेंट, एरर होता है, सिग्नेचर होता है, बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बता देंगे मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो किसी प्रोग्राम में वर्ग क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, एरर होता है, या सिग्नेचर होता है, या वी और सी दोनों होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो किसी प्रोग्राम में वर्क क्या होता है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरर होता है। क्या होता है? एरर। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित संघनन अभिक्रिया, या अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, या अनियंत्रित संघनन अभिक्रिया। वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे और ऑप्शन पढ़ने पहले जब आंसर करें। सभी स्टूडेंट ऑप्शन को पढ़ेंगे एक बार सही से और जब आंसर बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं। तो हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछा है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, या नियंत्रित संलग्न अभिक्रिया, या अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, या अनियंत्रित संलग्न अभिक्रिया। तो एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर कार्य करता है। जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया अनियंत्रित संलग्न अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा, वर्नर वॉन ब्रॉन द्वारा, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर द्वारा, या शैमुअल कोहेन द्वारा। तो एक बार कमेंट करेंगे हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? चार ऑप्शन आपके सामने, एक बार सभी ऑप्शन को देख लेंगे और पढ़ लेंगे और बताएंगे मुझे इसका सही आंसर। जल्दी कमेंट कर दें ऑप्शन। तो आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, कौन कौन से आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं कल। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? इसका एडवर्ड टेलर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा एडवर्ड टेलर द्वारा। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, या मोल की संख्या पर? तो आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, या मोल की संख्या पर? तो आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। अगर आपने ए डी ऑप्शन बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ निर्भर करती है, तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत में आया था? जो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिखा शुरू में पीडीएफ पर, तो वो क्वेश्चन आपके सामने है। आप कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताएंगे, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। तो हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन, या रुद्रमन? तो हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था हिंसांग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो हम मत भूल जाना कि हिंसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक किसे प्रदान किया जाता है, नाम किसे प्रदान किया गया? फायान को, इवन बतूता को, हिंसांग को, मैग्नस्टीज को। तो एक बार कमेंट करेंगे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक किसे प्रदान किया गया था? तो फायान, इवन बतूता, हिंसांग या मैग्नस्टीज। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है हिंसांग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी या मोहम्मद बिन कासिम। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रहेगा जल्दी कमेंट कर दें कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनता है, कैसे बनता है? शैवाल से, कवक से, जीवाणु से, रासायनिक संसाधनों से। तो अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे। तो अधिकांश से प्रयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनता है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे कमेंट करते रहा करो, ऑप्शन पढ़ते रहा करो। तो इसका सही आंसर जाएगा कवक से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आरएनए का मुख्य कार्य बताएंगे, पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो आपके सामने सभी ऑप्शन है, एक बार कमेंट करके बता दें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो आरएनए का मुख्य कार्य पूछा है, एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? एक बार कमेंट करेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर या हाजी बेगम। एक बार कमेंट करते हैं सभी स्टूडेंट, बता दें मुझे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। वेरी गुड, सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बढ़िया। जो बच्चे सबसे पहले कमेंट करेगा उसका आंसर सबसे पहले ही लिया जाएगा ऑप्शन। तो एक बार कमेंट करके बताएं सबसे पहले सही आंसर। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या हाजी बेगम ने? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो बनवाया था, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे कमेंट करते नहीं, वेरी गुड, अकबर ने बनवाया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो भगवान दास, बाज बहादुर, शेरशाह, हुमायूं।
तो मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। तो मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन कार्य की थी? भगवान दास के, बाज बहादुर के, शेर शाह, हुमायूं। सही आंसर कमेंट करें सबसे पहले। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए जल्दी कमेंट कर दें और बता दें मुझे सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया तो क्या हो जाएगा? शेर शाह हो जाएगा। तो मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो शेर शाह सूरी के। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है ऑप्शन। एक प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। इस पर मैं बिल्कुल वाइब्रेट रहूँगा, आप लोग सभी आंसर एक बार एक दूसरे को बता दें कि मुगल बादशाह ने दरबारी भाषा क्या थी? मुगल बादशाह की दरबारी भाषा अरबी थी, उर्दू थी, फारसी, हिंदुस्तानी। अगर नहीं पता तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, गूगल से सर्च कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से आप एक दो प्रश्न और फालतू सीख जाएंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर कि मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, अरबी थी, उर्दू थी, फारसी थी, तो हिंदुस्तानी थी। अगर सटीक आंसर नहीं पता तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और गूगल पर सर्च करके बताएं। देख लें, खुद बताएं नहीं, देख लें। चलिए क्वेश्चन, तो संडे में होने वाले स्पेशल टॉपिक बता देता हूँ एक बार फिर कि संडे में होने वाले कौन कौन से स्पेशल टॉपिक हैं जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो संडे में होने वाले, कल शाम को होने वाले सभी टॉपिक आपके सामने हैं। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम को नस्ते नाबूद करेगा और उसकी औकात दिखाएगा। बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो कल को आप 7 बजे से रात 10 बजे तक कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे मेरे कहने से। ठीक है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से देखेंगे। ये 10 टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दूसरा टॉपिक रहेगा सौरमंडल, सोलर सिस्टम। ये भी कई बहुत ही बार एग्जाम पूछा जाता है, इसमें सभी चीज़ आ जाएंगे, ओजोन मंडल, सौर मंडल, सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगे क्वेश्चन। जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्वेश्चन ये सोलर सिस्टम, जो आपके लिए कल को परीक्षा को उसकी औकात दिखाएगा। ठीक है क्वेश्चन, तो टॉपिक को समझते रहेंगे। 2 टॉपिक हो चुके हैं। तीसरा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो तीसरा टॉपिक आपके सामने है सिंधु घाटी सभ्यता, तो ध्यान रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारा तीसरा टॉपिक हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। इसके 40 प्रश्न आपके सामने लेकर आऊँगा जो हर एक एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं। चौथा टॉपिक होगा आपका वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से महत्वपूर्ण 40 प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम को नस्ते नाबूद करेंगे क्वेश्चन, एग्जाम को उसकी औकात दिलाएंगे। लास्ट टाइम क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ लेना। कल 7 बजे से आपकी क्लास लाइव हो जाएगी, तो आप लोग जरूर 7 बजे बिल्कुल MB बचा कर रखना क्वेश्चन। 3 घंटे की क्लास होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो 5वें टॉपिक की ओर चलते हैं। 5वां टॉपिक जो होगा आपका वो होगा महाजनपद काल एवं मगध साम्राज्य संबंधित प्रश्न, जो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण होगा। तो टॉप 30 क्वेश्चन मैं यहाँ से लेकर आऊँगा आपके लिए, जो SSCGL, CHS रेलवे, UPSC या BPSC अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और SSC GD के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ROA की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट 6वां टॉपिक होगा बौद्ध धर्म। तो ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म की हम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, 25 क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। तो ये 25 प्रश्न आपको हम प्रोवाइड कराएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित, तो ये बात आपके ध्यान है। 7वां टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य से 35 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को रट लेंगे आप, तो कल को आप इन्हें आराम से रट लेंगे एक बार मेरे साथ रह गए। तो मौर्य साम्राज्य 7वां टॉपिक होगा क्वेश्चन, तो आप लोग बने रहे मेरे साथ। कल शाम 7 बजे से 8वां टॉपिक होगा मौर्योत्तर काल। तो 8वां टॉपिक होगा हमारा मौर्योत्तर काल क्वेश्चन, जिसके 25 टॉप क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इसमें 4 वंश होंगे, शुंग वंश, कण वंश, सातवाहन वंश और कुषाण वंश। तो ये हमारा मौर्योत्तर काल होगा जो 25 प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होंगे। प्रमुख युद्ध, वाव, 9वां टॉपिक होगा प्रमुख युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक युद्ध जरूर पूछेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो युद्ध तो आपके एग्जाम में जरूर पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हम युद्ध से संबंधित कल पढ़ने वाले हैं, जो हर परीक्षा में वेरी वेरी महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखना। और 10वां टॉपिक रहेगा गुप्त काल। तो 10वां टॉपिक हमारा क्या रहेगा? गुप्त काल। इसके हम 25 प्रश्न आपको कराएंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जो सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो गुप्त काल का सन जो है 1919,
319 सॉरी 319 से 540 ईस्वी तक होता है। तो ये हम प्रश्न आपको कल कराएंगे। तो ये हैं आपके 10 टॉपिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम कल लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम को उसकी औकात दिखाएंगे और आपको बहुत ही आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है क्वेश्चन, तो कल आप मेरे साथ बन बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें, एक भी प्रश्न नहीं मिस होना चाहिए क्वेश्चन आपसे। तो ध्यान रहे, कल शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है सर, तो आज की क्लास का समापन यही करते हैं स्टूडेंट। गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है सभी स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए थे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट, बहुत बहुत वेलकम था आपका मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक करके जाना सभी स्टूडेंट। और अगर आप अब मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट, ज़्यादा चैनल को शेयर करें और स्टूडेंट सभी लोगों से कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, क्योंकि जितने लोग मेरे साथ जुड़े होंगे उतना ही मेरा फ़ायदा है, उतना ही आपका फ़ायदा है। क्योंकि कंपटीशन बड़े बड़े लोगों में देखना होता है, कितनी ज़्यादा क्लास बच्चे होते हैं उतना ही कंपटीशन ज़्यादा होता है स्टूडेंट, और फ़ायदा भी आप लोगों का होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ ज़्यादा हो जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो, ऐसा नहीं होता क्वेश्चन, कहीं भी ऐसा नहीं होता, बस ये तो अपनी एक सोच है, और जो मेहनत करता है सिलेक्शन उसी का होता है। ठीक है क्वेश्चन, चलिए आज के यहीं वीडियो आपकी यहीं पर समापन करते हैं। तो कल फिर मिलते हैं आपको 7 बजे। आप याद रहेंगे शाम 7 बजे से आपकी वीडियो शुरू हो जाएगी, तो आप सभी लोग मेरे साथ शाम 7 बजे बने रहेंगे। ठीक है क्वेश्चन, तो गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो कल शाम 7 बजे याद रहें, ये 10 टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो इन 10 टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे, एक एक प्रश्न को मेरे साथ लगाएंगे और बताएंगे आंसर। क्वेश्चन लाइव क्लास पहले ही देखो और जिस टाइम मैं शुरू करूँ उस टाइम याद करो, क्योंकि आपको फ़ायदा है। आपको जब पहले ही आंसर कमेंट करेंगे तो इससे ये पता चल जाता है कि आपको आंसर याद था। ठीक है क्वेश्चन, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप पहले ही जैसे ही क्लास लाइव हुआ करें तो उसके तुरंत ही बाद आप लाइव आ जा करें, क्योंकि हर प्रश्न का आंसर कमेंट करेगा नहीं, क्योंकि उससे आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपका आंसर क्लियर हो जाता है और आपको बिल्कुल शंका दूर रहती है कि हाँ ये बिल्कुल प्रश्न मेरी याद था। चलिए, तो ये चीज़ थी क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण थी। जो आपकी क्लास आज की कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, जो आपकी क्लास में आज पढ़ाई है। जो आपके 3 टॉपिक मैंने आपको खत्म कराए हैं, भारत की नदियाँ, विश्व की नदियाँ, झीलें, सॉरी झील, तो भारत की झीलें, विश्व की झील और हिमशांग, जो वेरी वेरी महत्वपूर्ण जो 25 प्रश्न थे जीके से संबंधित। तो आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन, तो आज के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे क्वेश्चन। सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।